वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बनने पर और कश्मीरी मजलूमों की आवाज़ बनने पर मेरे चैनल समेत 35 यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नीचे कॉमेंट्स करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन गिरामी। एक बार फिर भारत के मुज़ाकरात चीन से नाकाम। चीन ने 35,000 फौजी लद्दाख में उतार दिए। चीन का साथ देने के लिए रूस मैदान में आ गया। भारत का सबसे बड़ा दोस्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। रूस के 5 लाख फौजी और 5,000 टैंक्स का खतरनाक भारत पर हमला लद्दाख रवाना हो गए। भारत में एक बार फिर जंग की घंटियां बजने लगी। अमेरिका और भारत कांप उठे। दोनों की मशकें भी शुरू हो गईं। वीडियो की तफसीलात में देखा जाए तो लद्दाख में चीन के हाथों भारतीय कर्नल समेत 50 भारतीय फौजी हलाक होने के बाद दोनों ममालिक के मबैन होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। भारत की सरहद के साथ चीन ने मज़ीद 35,000 फौजी लद्दाख पहुंचा दिए। दूसरी जानिब चीन का सबसे बड़ा दोस्त और भारत का सबसे बड़ा दोस्त अब भारत का दुश्मन बन गया। रूस का ऐसा ख़तरनाक फैसला कि भारत और अमेरिका कांप उठे। रूस के 3 लाख फौजी और 5,000 टैंक्स लद्दाख रवाना हो गए। भारत पर शदीद तरीन हमला कर दिया। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबरसां इदारे के हवाले से बताया है कि अब रूस खुल्लम खुल्ला चीन को सपोर्ट करने के लिए अपने ख़तरनाक तरीन फौजियों समेत ख़तरनाक तरीन टैंक बॉर्डर पर पहुंचा चुका है। इसी दौरान खबरें मिल रही हैं कि मशरकी लद्दाख में चीन ने मज़ीद 40,000 से ज़ायद फ़ौजी LAC पर पहुंचा दिए। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक में ताहाल कशीदगी में कमी नहीं हो सकी। दूसरी जानिब फ़ौजी मशकें शुरू हो चुकी हैं। चीन ने भारत पर हमला करते हुए ख़तरनाक तरीन मिसाइल चला दिए हैं, जिसमें ख़तरनाक तरीन विंग लॉन्ग मिसाइल भी शामिल हैं। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू किया है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज़ हो चुकी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रूसी फ़ौज भी भारत पर हमला करने के लिए तैयार है। कई जगहों पर तो भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने मौजूद हैं। हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से खतरात का खदशा बढ़ गया है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मरूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने खबर जली हरफों में शाये की है कि ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब से हो रही है। ताहम इस मकाम से चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत का दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है। ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि 15 जून की रात को वादी गलवान में दोनों फौजों के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक हो गए थे और इस वाक़े में चीन के भी चंद फौजी मारे गए थे। बाद में फ्रीकेन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का तनाज़ा
ख़त्म हो गया था। ताहम फासले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक की पेट्रोलिंग की इजाज़त है, जबकि पहले उसे फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। खित्ते में कशीदगी के आगाज़ के बाद से दोनों मुल्कों ने न सिर्फ मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया, बल्कि पूरी सरहद के साथ कई नई सड़कें, पुल, जंगी जहाज उतारने, परवाज़ भरने के लिए हवाई पट्टियाँ भी तामीर की हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट ने इसी वादी गलवान पर चीनी फ़ौजों को अपना परचम लहराने की वीडियो जारी की, जहां भारत और चीन की फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई थीं। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फ़ौज गुज़िश्ता बरस वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फ़ौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 72 के करीब गलवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आए हैं। अपनी 1 इंच भी ज़मीन ना देने वाली PLA की फ़ौजी चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया इदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि गलवान पर चीन का कौमी परचम बुलंद होता हुआ देखा गया है और ये कौमी परचम बहुत ख़ास है क्योंकि ये कभी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर उठता था। अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की जिसमें बताया गया है कि नए साल के मौके पर वादी गलवान में चीनी परचम लहराया गया था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के जरिए सरबुलंद किया गया, जिसे वहां पर तरबियत हासिल करने वाले चीन की मगरबी कमान के फौजियों के सलामी दी और मुल्क के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट किए, जिसमें कुछ तस्वीर के साथ इंडियन मीडिया का हवाला दिया गया है और नए साल के मौके पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और इसमें मशरक़ी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो तनाज़ात का शिकार इलाके हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मस्बत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई थी जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। खबर एजेंसी काम के हवाले से बताया है कि नए साल के दिन इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरक़ी लद्दाख की पोस्टों समेत LAC के साथ मुतादिद पोस्टों पर मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एक कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात पर तातुल की सूरत हाल है। गुज़िश्ता साल मशरक़ी लद्दाख के पेंगोंग झील के इलाके में दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तैनात कर दिए थे। वादी गलवान में इंडिया और चीन की फ़ौजों के दरमियान झड़पें भी हुई थी। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद तकरीबन 3440 किलोमीटर लंबी है। ताहम 1962 की जंग के बाद से इस सरहद का ज़्यादा हिस्सा तनाज़े का शिकार है और दोनों ममालिक इस बारे में मुख्तलिफ दावे करते हैं। चीन की जानिब से वादी गलवान होने वाली खून रेज झड़पों पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए इंडिया का कहना है कि इंडियन फ़ौज ने कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की और इंडियन ज़ाती खाते तर्जुमान राव श्रीवास्तव का कहना था कि कभी भी उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह बात की तो ख़तरनाक नतीजे मुरतब होंगे।